रेलवे यात्रा करना अब शताब्दी एक्सप्रेस में बेहद मनोरंजक हो गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ट्रेन में मनोरंजन की सुविधाएं शुरू की गई हैं और इसके तहत यात्रियों को यात्रा के दौरान आप देख रहे हैं कि करके हम चीजों के बारे में बताते हैं। टीवी, म्यूजिक और वीडियो गेम की व्यवस्थाएं की गई हैं। कालका और अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस में टीवी लगाने जा रही है और इनमें यात्री मनपसंद कार्यक्रम देख सकते हैं। शताब्दी के सभी क्लास में ये सेवा उपलब्ध होगी और इस सेवा के लिए यात्रियों को कोई अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सीट के पीछे टच स्क्रीन लगाने की योजना है। तो वैसे तो आपने गाना सुना होगा कि यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, लेकिन अगर सफर में इतनी सारी मनोरंजन की चीजें होंगी तो वाकई में सफर यूं ही कट जाएगा। और यही इंतजाम शताब्दी करने जा रही है और आपका सफर अब बहुत आसान हो जाएगा। और ट्रेन में किस तरह की सुविधाएं हैं, इसके बारे में और बता रहे हैं कुंदन सिंह। यात्रा के दौरान कहीं आप अपने फेवरेट चैनल, मूवी चैनल, क्रिकेट मैच या न्यूज को मिस तो नहीं करते? अगर करते होंगे तो बीते दिनों की बात होगी, क्योंकि भारतीय रेल अब आपके लिए ये विकल्प लेकर आ रही है कि आप रेल यात्रा के दौरान टेलीविजन का लुत्फ उठा सकते हैं। जी, हम इस वक्त जिस मॉडल डब्बे में खड़े हैं वो शताब्दी का डब्बा है। शुरुआती दौर पे रेलवे 2 ट्रेनों में इस सुविधा को शुरुआत करेगी, कालका शताब्दी और दूसरी ट्रेन अमृतसर स्वर्ण शताब्दी। पूरे टीवी जो आप सीट के पीछे करीब 9 इंच का ये टीवी स्क्रीन है जो टच स्क्रीन से चलता है ऑलरेडी। इसमें आप अगर टेलीविजन चैनल्स की बात करें तो एक न्यूज चैनल्स आप देख पाएंगे और साथ ही साथ एक स्पोर्ट्स का चैनल जिसमें क्रिकेट मैच और तमाम दूसरे तरह के मैच का लुत्फ उठा पाएंगे। इसके अलावा कम से कम 5 और इंटरटेनमेंट के चैनल्स होंगे और ये जो प्रोग्राम होगा, खासकर इंटरटेनमेंट की बात करें तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम होगा, लेकिन फिर भी रेल यात्रा के दौरान लोगों की, यात्रियों की सुविधा के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए पूरा विकल्प होगा। हाँ, एक बात और जरूर है, अगर आपको इसका लुत्फ उठाना है तो आपको ईयरफोन लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियो के लिए अगर ईयरफोन नहीं लेके आ रहे हैं तो रेलवे इससे मुहैया कराएगी, लेकिन इसके लिए आपको एक मिनिमम लागत देना पड़ेगा एक तरह से इसको लेके कि कहीं उसको लेके आप अगर मिस होता है उसको लेके। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण शताब्दी के लिए और कालका शताब्दी के तमाम सीट्स पे पैसेंजर से कोई अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाएगा। इस सुविधा के लिए रेलवे की कोशिश होगी कि कम से कम यात्रा के दौरान एक सुखद अनुभव हो और जो यात्रा का टाइम है उसमें लोग बोर न हो, एक एंटरटेनमेंट के तरीके से एंजॉय करते हुए यात्रा को अपना पूरा कर पाए। अपने कैमरा से राकेश रंजन के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो जैसे कुंदन सिंह की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि सफर के दौरान कई दफे ऐसा लगता है कि हम अपना लैपटॉप घर पर क्यों छोड़ा है या फिर हमने अपने मोबाइल में कोई फिल्म क्यों नहीं डाउनलोड कर ली। तो अब आपको इस तरह के झंझट से दूर रखने के लिए शताब्दी और कालका ट्रेन में इस तरह के बंदोबस्त किए जा रहे हैं ताकि आप वहां बैठे हुए रिकॉर्डेड टीवी प्रोग्राम देख सकें, न्यूज चैनल्स देख सकते। तो देखते देखते आपका सफर यूं ही कट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। और बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन जैसा अभी कुंदन सिंह की आप रिपोर्ट में देख रहे थे कि आपको ईयरफोन अपने साथ ले जाना होगा और अगर आप नहीं ले जाते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा और उसके बाद रेलवे आपको ईयरफोन उपलब्ध करवाएगा और जिसके जरिए आप अपने पूरे सफर को बिना किसी को परेशान किए अपने कानों में ईयरफोन लगाकर आराम से उस सफर पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। सफर में साथी हो अथवा ना हो अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शताब्दी और कालका ट्रेन में अगर आप सफर कर रहे हैं तो ये दिक्कत आपकी रेलवे ने ही दूर कर दी है। और आपको हम ये भी बता देते हैं अब कि किस तरह से योजना चलने वाली है। इसको लेकर कुंदन सिंह ने बात की है उस प्राइवेट कंपनी के अधिकारी कुंजल अरोड़ा से जिसने ट्रेन में ये व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई हैं। शताब्दी में चलते वक्त जो आप टेलीविजन देखेंगे उसमें क्या सुविधाएं होंगी, क्या क्या फीचर्स होंगी, खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो पूरी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जिस कंपनी ने जिम्मा उठाया है एक्टिव मीडिया, उसके डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कुंजन अरोड़ा है, उनसे बातचीत करते हैं। पहले आप ये बताइए कि किस तरीके से सिस्टम काम करेगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम इसको बोलते हैं और ये जैसे आप अपने प्लेन्स में ट्रेवल करते हुए इंटरनेशनल फ्लाइट्स में देखते हैं
उसी तरीके से सेम सिस्टम को हमने ट्रेन के लिए डेवलप करवाया। क्या मैं देख रहा हूँ, इस पे एक्शन है, कॉमेडी, धरना, क्या ये बेसिकली क्या है, ये आपका मेन होम स्क्रीन है। हाँ। होम स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें, इसमें हर तरीके की मूवीज आ जाती हैं। मेन्यू में अगर आप जाएं, मूवीज के अंदर अलग अलग जो कैटेगरीज होती हैं, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, और इस स्पोर्ट्स मूवीज हो गई, और वो सारी हर तरीके की मूवी का इसके अंदर ऑप्शन है, म्यूजिक का ऑप्शन है, फोटोज का ऑप्शन है, टीवी का ऑप्शन है। गेम का भी देखा आपने? इसके अंदर गेम का भी ऑप्शन है बच्चों के लिए। सो सारी की सारी चीजें प्री रिकॉर्डेड हैं सिस्टम के अंदर, सर्वर के अंदर। एक और बात, जब रनिंग ट्रेन होती है, स्पीड में होती है, क्या सिग्नल्स कटेगा, कोई जनरेशन लॉस होगा? नहीं। ये जो एंटेनाज हमने ऊपर लिए हैं, ये इजराइल की कंपनी के इंस्टॉल्ड एंटेनाज हैं, एंड दीज आर जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनाइज्ड एंटेनाज, जो कि हर मूवमेंट पे ऑटोमेटिकली सैटेलाइट के साथ नेविगेट करके सिस्टम को ट्रैक कर लेते हैं। जब बिल्कुल, ये देखिए एक नमूना था किस तरीके से तमाम एंटरटेनमेंट की सुविधाएं मुहैया कराई गई है, यानी कि यात्री न केवल यात्रा करेंगे बल्कि यात्रा के साथ साथ उनके मनोरंजन का पूरा ख्याल रखा जाएगा।